लाहौर किले में दलीप सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उनके युवा कंधों पर भाग्य का भार था। हीरा जड़ित मुकुट चमकता है, जो शक्ति का प्रतीक है और युवा महाराजा के लिए एक बोझ है। दलीप सिंह बोझिल दिख रहे हैं। उनके कोमल वर्षों पर ताज का भार पड़ रहा है। किले में घोषणा गूंजती है, जो दलीप सिंह के शासनकाल की शुरुआत का प्रतीक है। भव्यता के बीच एक युवा शासक अनिश्चितता और जिम्मेदारी से भरे भविष्य का सामना करता है। विशाल आकाश के नीचे ब्रिटिश सैनिक किले पर धावा बोलते हैं। दिन के उजाले में उनकी परछाइयां लंबी खिंचती हैं। ब्रिटिश सैनिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए कब्जा किए गए किले की परिधि को सुरक्षित करते हुए। तनाव भारी है। कलीले का झंडा नीचे गिरता है। उसकी जगह एक नए साम्राज्य के रंग आ जाते हैं, जो सत्ता में एक गहरे बदलाव का संकेत देता है। एक नया झंडा चढ़ता है, जो भूमि पर एक छाया डालता है, विजय और नियंत्रण का एक कठोर प्रतीक। दलीप सिंह को उनकी मां महारानी जिंदन से अलग कर दिया गया है। जुदाई की गूंज किले में गूंजती है, जो एक युग के अंत और एक नए अनिश्चित भविष्य की शुरुआत का प्रतीक है। भव्य अंग्रेजी मनोर के अंदर युवा दलीप सिंह विदेशी रीति रिवाजों से जूझते हैं, सांस्कृतिक अपेक्षाओं की क्रॉसफायर में फंस गए हैं। अंग्रेज महिला दलीप सिंह को ध्यान से देखती है। उसकी कठोर नर कभी नहीं डगमगाती। ऊंची खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही हैं, जो विरासत और आत्मसात के बीच चल रही खामोश लाई को रोशन कर रही हैं। मोम और पुरानी किताबों की खुशबू हवा में भरी हुई है। यह उस दुनिया की एक सूक्ष्म याद दिलाती है, जिसमें दलीप सिंह खींचे चले जा रहे हैं। चर्च के अंदर विश्वास की प्रतिध्वनि गूंजती है, क्योंकि दलीप सिंह बपतिस्मा के लिए तैयार है। पानी उसके सिर के ऊपर से बहता है, अतीत को धो डालता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, एक नई पहचान के आगे समर्पण करते हुए। उसकी निगाह में एक सूक्ष्म बदलाव एक शांत इस्तीफे का खुलासा करता है। रूपांतरण का भार उस पर आ पड़ता है। दलीप सिंह अंग्रेजी पोशाक में सजे, उधार के कपड़ों में एक भूत की तरह सड़कों पर चलते हैं। हर कदम एक खोए हुए साम्राज्य के भार से दबा हुआ है, और उसकी सुरुचिपूर्ण पोशाक उसके आंतरिक अशांति के लिए सिर्फ एक भेस है। उसकी आंखें भीतर की शून्यता को दर्शाती हैं, जो अंग्रेजी सड़कों की ठंडी उदासीनता को प्रतिबिंबित करती हैं। वह अपनी अकेली यात्रा जारी रखता है, एक अकेला व्यक्ति जो लंदन की विशालता में समा गया है। हलचल भरा शहर धुंधला होता जाता है, और दलीप सिंह का दिल खामोश दुख से गूंजता है। महारानी विक्टोरिया के महल की भव्यता में दलीप सिंह महारानी के सामने खड़े हैं, जो शाही परिवार में उनके एकीकरण का प्रतीक है। महारानी विक्टोरिया एक हाथ बढ़ाती हैं, जो उनकी दुनिया में स्वीकृति और स्वागत का इशारा है। दलीप सिंह महारानी का हाथ थामे हुए है। उनकी आंखों में कृतज्ञता और लालसा का मिश्रण झलक रहा है। वैभव के बीच एक सूक्ष्म उदासी की छाया दलीप सिंह के चेहरे पर छा जाती है, जो एक अतृप्त इच्छा का संकेत देती है। महारानी विक्टोरिया दलीप सिंह को देखती हैं। उनकी आंखों में एक जानी पहचानी अभिव्यक्ति है। वह उन जटिल भावनाओं से अवगत हैं, जो वह अपने साथ रखते हैं। शाही परिवार द्वारा अपनाए जाने के बावजूद दलीप सिंह का दिल दूर ही रहता है, जो भव्य परिवेश के विपरीत एक मार्मिक विरोधाभास है। सादगी से चिह्नित एक कमरे में एक लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन सामने आता है। दलीप सिंह प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें अपनी मां महारानी जिंदन के परिचित चेहरे को खोज रही हैं। महारानी जिंदन मुड़ती हैं। उनकी निगाहें सालों के अलगाव के बाद अपने बेटे से मिलती हैं। उसकी आवाज, हालांकि बूढ़ी है, एक शेरनी की ताकत रखती है। तू अंग्रेज नहीं मेरे पुत्र, तू पंजाब दा शेर है, कदे ना भूल। हर शब्द उसकी विरासत की याद दिलाता है, एक उग्र घोषणा जो विनम्र कमरे में गूंजती है। दलीप सिंह जमे हुए खइए हैं, उसके शब्दों का भार सोख रहे हैं। कमरा शांत है, सिवाय उनकी साझा सांस के। अपने कमरे के धुंधलके में दलीप सिंह परेशान है। उस पर अपनी मां के शब्दों का भार पड़ रहा है। वह बेचैनी से हिलता है। उसका हर कदम मापा हुआ होता है, जैसे कि वह अपने विचारों की अदृश्य जंजीरों से भागने की कोशिश कर रहा हो। उसकी विरासत की गूंज उसके भीतर गूंजने लगती है, जिससे एक गहरा आत्मनिरीक्षण होता है, जो उसके चेहरे पर चिंता अंकित करता है। दलीप सिंह रुकते हैं, चिंतन में खो जाते हैं।
उनके वंश का भार उनके कंधों पर आ टिकता है। दिलीप सिंह कीर्तन की आवाजों से आकर्षित होकर गुरुद्वारे के पास पहुंचते हैं। धुनें उस पर छा जाती हैं, जिससे शांति का अनुभव होता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, आध्यात्मिक वातावरण को आत्मसात करता है। वह कीर्तन सुनता है और शांति पाता है। अपने कमरे की शांति में दलीप सिंह पंजाब अपनी मातृभूमि लौटने के भारी फैसले से जूझ रहे हैं। पंजाब का एक नक्शा उसके सामने फैला हुआ है। हर रेखा और आकृति उसके अतीत का मार्ग है, जो उसकी विचारशील आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा है। वह अपने लोगों की ओर वापस खींचा चला जाता है। मौन कक्ष में रिश्तेदारी की पुकार गूंज रही है। कमरा शांत है, फिर भी उसका दिल पुनर्मिलन की प्रत्याशा और जिम्मेदारी के बोझ से दौड़ रहा है। पंजाब का नक्शा काग पर बनी महरेखाओं से बगकर है। यह एक वादा है, एक नियति है, जो दलीप सिंह को घर बुला रही है। दिलीप सिंह पंजाब जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब का उनका रास्ता लुभावना ढंग से पहुंच के भीतर है। अचानक हवा तनाव से घनी हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति एक प्रभावशाली बाधा है। जहाज विशालकाय दिखता है, जो सामने आने वाले टकराव का एक मौन गवाह है। इसके पाल अब खतरे में पड़ी यात्रा का संकेत दे रहे हैं। बंदरगाह जम जाता है। ऊपर मंडराते सीगल की चीखें उस क्षण की गंभीरता को बढ़ा देती हैं, क्योंकि दलीप के मातृभूमि के सपने अधर में लटके हुए हैं। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में दलीप सिंह की निराशा और गहरी होती जाती है। छायाएं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों को और बढ़ा देती हैं। कमरे की परछाइयां उसके भीतर के भारी बोझ को दर्शाती प्रतीत होती हैं। उसे एहसास होता है कि वह कभी भी घर वापस नहीं जा पाएगा। उसकी आंखें उसके निर्वासन की कठोर सच्चाई को दर्शाती हैं। एक ऐसा भविष्य जो आशा से रहित है। उसके अपरिवर्तनीय भाग्य का भार उसे कुचल देता है, जिससे वह अपनी शांत निराशा में अकेला रह जाता है। निर्वासन के विशाल आकाश के नीचे दलीप सिंह का हृदय अपनी मातृभूमि के लिए तरसता है। एक ऐसी भूमि जो अब केवल एक स्मृति है। हर सूर्योदय उसकी तन्हाई को गहरा करता है। उसे उस जीवंत जीवन और प्यारे लोगों की याद दिलाता है, जिन्हें वह पीछे छोड़ आया है। वह बैठा है, अपने पूर्व स्वरूप की एक छाया, अपने खोए हुए राज्य और उन लोगों के चेहरों के दृश्यों से प्रेतवाधित है, जिनकी उसने रक्षा करने की शपथ ली थी। अपने निर्वासन की शांति में उसके अलगाव का भार बढ़ता है। हर पल उसकी दूर की भूमि की एक स्पष्ट याद दिलाता है। उसकी आत्मा बोझिल होने पर भी अपने लोगों के लिए एक भयंकर प्रेम के साथ झिलमिलाती है, जो एक दिन लौटने के लिए एक मौन प्रतिज्ञा को बढ़ावा देती है। अपने कमरे की शांति में दलीप सिंह नरम रोशनी में नहाए हुए अपनी डेस्क पर बैठे हैं। वह ध्यान से केंद्रित है। एक पत्र लिख रहा है जो उसके विचारों का भार वहन करता प्रतीत होता है। कमरा साधारण है, फिर भी यह एक शांत संकल्प के साथ गूंजता है। दिलीप सिंह बोलते हैं। उनके शब्द पैतृक शक्ति के साथ गूंजते हैं। मत झुको, मत भूलो, पंजाब दी आत्मा तुहाड़े विच जिंदा है, जिवें की मेरे विच जिंदा है। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, जो पंजाब की अटूट भावना का प्रमाण है। कब्रिस्तान के गंभीर विस्तार में एक जीवन समाप्त होता है। उसकी अंतिम इच्छा हवा में गूंजती है, पंजाब में आराम करना। नश्वर अवशेष अपनी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंजाब की फुसफुसाहटें हवा में बहती हैं। पवित्र भूमि पर सूरज लंबी छाया डालता है। पंजाब के खेत धूप में सुनहरे फैले हुए हैं, क्योंकि इतिहास की गूंज हवा में बनी रहती है। गांव के हृदय में बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा से दबी हुई हैं, क्योंकि वे दलीप सिंह की कहानियां साझा करते हैं। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी हवा की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। वे उस विरासत से अनजान हैं जो उनकी नसों में दौड़ती है। दूर क्षितिज से कथाकार की आवाज उठती है, एक युद्ध घोष जो पीढ़ियों से गूंजता आ रहा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लोगों की नजरों में एक चिंगारी जलती है, एक ऐसी याद की लौ जो कभी बुझने वाली नहीं है। पूरे पंजाब में दलीप सिंह की भावना जीवित है, जो आशा और प्रतिरोध का एक शाश्वत प्रतीक है।